बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मार्च के माहनामा अबकरी रमज़ान शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक एक अलहदा सी टॉपिक है, इसको पढ़ती हैं और सारे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि उनको क्या बात समझ आई। चलते हैं अपने टॉपिक की तरह। एक दिन में 5 किलो सोना बनाने का नुस्खा। क़ारीन, आज आपको एक तिब्बी राज देता हूँ। इस राज के पीछे एक वाक़या सुनाऊँ, आपको एहसास होगा कि इस राज का राज क्या है। ये 1986 की बात है। मुंशी मोहम्मद असलम साहब फौत हो गए। वो रिटायर्ड पटवारी थे। इनको सोना बनाने का शौक था। सोना बनाने की शोहरत सुनकर लोग दूर परे से इनके पास आते। लोगों को यकीन था कि मुंशी साहब वाकई सोना बना लेते हैं। घर में मेहमानों का झूम रहता, लेकिन खुद इनके घर में गुर्बत सफ़ेद पोशी थी। जो दाल या मेहमानों की तवाज़ा ज़रूर होती, बिस्तर भी मिलता। दूर हफ्तादा गाँव में रहते थे। पहले तो एक बस का वक्त होता था, सिर्फ वो एक ही बस आती जाती थी और वही सुबह शाम जाती, वही शाम वापस आती। फिर आगे गाँव में चल कर जाना पड़ता। वो सफ़र भी कोई थोड़ा नहीं था, अच्छा खासा सफ़र था। गरीब मगर मेहमान नवाज पटवारी। मसूफ़ के हाथ में एक छोटी सी तस्बीह बारीक दानों वाली होती थी, जो जिक्र करते रहते। शरीफ तबा नेक इंसान थे, खलील के मेहमान नवाज, लेकिन गरीब थे। लोग समझते थे उन्होंने बहुत माल बनाया है, छुपाया हुआ है, क्योंकि जिसको सोना बनाना आ गया उसकी माल दौलत कितनी होगी इसके बारे में आम इंसान एहसास नहीं कर सकता। लेकिन मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाती ताल्लुक़ था। वालिद साहब रहमतुल्लाह बताते थे वो हर वक्त मकरूज रहते। लोग दूर परे से इनके पास आते। वो सोना तो ना बना सके, लेकिन मुंशी साहब एक कामयाब तबीब ज़रूर बन गए। हालांकि हिकमत इन्हें पड़ी नहीं थी, सारी उम्र पटवारी रहे, हिकमत की अली बे भी नहीं जानते थे। तबीब ऐसे बाकमाल कि इन पास छोटे छोटे टोटके थे, बल्कि सस्ते ऐसे लाजवाब के गुमान से बाला तर। एक मरतबा बताने लगे कि मेरे पास बलूचिस्तान के दूर पहाड़ों से एक शख्स 3 दिन का सफ़र करता हुआ पहुंचा। कपड़े जगह जगह से फटे थे, बहुत ज़्यादा गुर्बत तंगदस्ती। मेरे सामने गुर्बत तंगदस्ती का रोना रोया। गरीब हूँ, गरीब से ज़्यादा मुफलिस और फ़कीर हूँ। सुना है आपके पास सोना बनाने का नुस्खा है, कुछ हिस्सा मुझे भी अता कर दें। अपनी ज़ात पे थोड़ा सा खर्च करूँगा, सखावत पर ज़्यादा लगाऊंगा। जान में जान आ गई। मुंशी साहब फरमाने लगे, मैंने इसे सल्ली दी, चंद दिन इसको ठहराया, अच्छा खाना दिया, इसकी जान में जान आ गई। और फिर अपने मुतालबे पर किसी तरह मुझे ये टोटका दे दें कि मैं अपने पास रखूँ। जब इसका मुतालबा बढ़ा तो मैंने कहा, तुझे एक सोना बनाने का टोटका बताता हूँ। शर्त यह कि पहले 6 महीने इसको बनाकर लोगों को दे। पैसे दे दें, ले लो, ना दें, मुतालबा नहीं करना। पहले थोड़ा सा खर्च कर ले, इसके बाद तुझे आकर सोना बनाने का टोटका दूंगा। 6 महीने से पहले नहीं दूंगा। एक वक्त में 5 किलो सोना बनेगा। सिर्फ एक चुटकी से 5 किलो तांबा बना लें। इस पर चुटकी दवाई ले तांबे को गर्म कर जब पानी की तरह पिघल जाए, बस वो चुटकी दवाई डालकर वो तांबा सारा सोना बन जाएगा। बहुत से हैरान हुआ, बार बार वादा करने लगा, मुंशी साहब आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे, मैं छोड़ कर तो नहीं देंगे, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा, आप सच्चे इंसान हैं, इंशाल्लाह आपकी वजह से मायूसी नहीं होगी। हिंदू लोहार से मिला कीमती राज। मुंशी साहब कहने लगे, मैंने इससे वादा कर लिया कि 6 महीने के बाद तुझे एक दिन 5 किलो सोना बनाने का ऐसा टोटका दूंगा, तेरी नस्लें बादशाह शहनशाह मालदार हो जाएंगे। मुंशी साहब ने इसे टोटका दिया। वो 6 महीने लोगों में देना था। वो टोटका क्या था आपको बता ही देता हूँ। शाफी लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, 50 ग्राम अजवाइन देसी, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 100 ग्राम। बस ये टोटका, इसको बहुत बारीक पीस लें, सिर्फ चने के बराबर। ये दवा पानी से दिन में एक बार या चंद बार खाने हैं, पहले या बाद में कोई शर्त नहीं। फ़वाइद, मुंशी साहब ने फ़ायदे बताए। दरअसल ये टोटका एक हिंदू लोहार का है, इसका नाम लुधा राम था। वो बहुत आला दर्जे का लोहार गंदम काटने के लिए दरांती बनाता था। बहुत कारीगर था। इसके 25-30 शागिर्द थे। इतना बड़ा इसका काम था, इसे दरांतियाँ बनाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दवा देता था, मुफ्त देता था। कहता था, जिस बंदे के अंदर जितनी भी कमजोरी पट्टों सांप की कमर, टांगे, जिसम बदन हिल ना सकता हो, सांप साथ छोड़ गई हूँ। जिसम खत्म हो चुका हो, हादसा के बाद, बीमारी के बाद कोई चोट या तकलीफ, इसका जिसम लागर हो गया हो, तो इसके लिए बाकमाल चीज़ है, बेमिसाल चीज़ है। ये टोटका बहुत ही लाजवाब है। मुंशी साहब मजीद कहने लगे, जब ये टोटका लिया तो आजमाना शुरू किया, मेरी अकल दंग रह गई। ये टोटका कितना ताकतवर, बेहतरीन, लाजवाब। गरीब बलोची सोना बनाकर मालदार हो गया। मेरे ऊपर जो इसके फाइल खुले, जिसका मैदा जितना कमज़ोर हो, कोई चीज़ हजम ना करता हो, अद्वियात से मायूस हो चुका हो, जिगर की जितनी बीमारियाँ हों, हालात जितने भी ख़राब हों, दिल की कोई बीमारी हो, तकलीफ बढ़ रही हो और दिल का ऐसा मर्ज, तमाम टेस्टों से इंसान मायूस है। जोड़, कमर, टांगे, पट्टे साहब के लिए जैसे आपने जिस्म में फुलार डाल दिया। याददाश्त के लिए नज़र और गर्दन के पट्टों का बाकमाल। मुंशी साहब इस फ़ायदे बताए जा रहे थे और इनके पास इससे भी इसके और लाजवाब फ़ायदे थे। इसका बकाया हिस्सा है। मुंशी साहब फरमाने लगे, मैं बलोचिस्तान के टोटका दे दूँगा, बलोचिस्तानी को ये टोटका दे दूँगा। कहा, अभी थोड़ा बनाओ, लोगों को देना शुरू हो, कुछ अर्से बाद लोग तुझसे लेने आएंगे और ख़ुद पैसे
دیں گے، کبھی مانگنا نہیں، ان پیسوں کا دبا دینا، لوگوں کو دو قرض، اس کو یہ بتاؤ سمجھا کر بھجوا دیا۔ منشی صاحب کے بقول وہ 2 سال کے بعد میرے پاس واپس ہے۔ اس کے حالات، لباس، کیفیات سے پتہ چلا کہ اکثر حالات بدل چکے ہیں، ایسے بدل چکے ہیں کہ گمان اور خیال سے بالا تر ہیں۔ وہ بیٹھا تو اس کے آنسو تھے اور میرے سامنے بہت اچھے اچھے ہدیے جو ساتھ لایا تھا رکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھے اب سمجھ آئی، آپ نے مجھے روزانہ 5 کلو سونا بنانے کی ترکیب کیا بتائی۔ یہی ٹوٹکا، خود 5 کلو سونا کا میں نے لوگوں کو دینا شروع کیا۔ کچھ نے پسند کیا، کچھ نے ناپسند، لوگوں نے پھینک بھی دیا، لیکن جس نے ایک مرتبہ استعمال کیا وہ مجھے تلاش کرتا، میری غربت کو دیکھ کے مجھے ساتھ پیسے بھی دے گیا۔ میری شہرت بڑھتی چلی گئی اور ہم اس ٹوٹکے کو اور پھیلایا، لوگوں میں میرا اعتماد بڑھ گیا، حتیٰ کہ بڑے سردار رئیس بھی میرے پاس آنے لگے کیونکہ اس ٹوٹکے نے بہت اچھے نتائج دیے۔ لوگ مجھے ایسی بیماریوں کے بارے میں بتانے لگے جن کا مجھے خود علم نہیں تھا، ان سے کا بھی فائدہ ہوا۔ یوں میرا ایک بہترین سلسلہ چلا اور میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں اس وقت آپ کو سونے کا نسخہ لینے نہیں آیا، میں صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرے سامنے 10,000 روپے کے وہ پیسے تھے جو میں نے اپنی بچت کی تھی۔ اسی 1 سال میں نے اپنا گھر بنایا، بچوں کے کپڑے خریدے، گھر کا سامان لیا، یعنی ہزاروں میں خرچ کیے، اور اس وقت 1000 کی طاقت تھی اور وقت تھی۔ منشی صاحب بتانے لگے اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا، نامعلوم زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، بلوچستان کے کئی پہاڑوں سے آیا تھا، لیکن ٹوٹکا لودھا لوہار، ہمارے ہاں اس کو لودھا لوہار کہتے ہیں، اور اس سے نے کتنی مشکل سے لیا تھا، یہ خود ایک پوری کہانی ہے۔ ایک مسلمان اس کی خدمت کرتا رہا۔ لودھا لوہار جب 1947 میں ہجرت کرنے لگا تو یہ ٹوٹکا لودھا لوہار اس مسلمان کو دے گیا۔ اس مسلمان کے ذریعے مجھے ملا، اس نے خود کبھی نہیں بنایا، لیکن چونکہ مجھے شوق تھا اس لیے میں نے بنایا۔ قارئین، آج میں آپ کو مانتے دے رہا ہوں جو میرے پاس ہے، اس میں ایک امانت جو منشی محمد اسلم مرحوم سے ملی، وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا، دعا میں یاد رکھیں۔ جی آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیں، اور اگر آزما لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے ضرور کمنٹس میں جا کے بتائیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا سونا بن گیا اور سونا کہاں پہ بنا، کن چیزوں سے بنا۔ ایک بار ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہے۔ اب تک کے لیے اجازت دے، صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، کسی کا بھلا ہوگا تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا اور میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔